वेलकम बैक। टॉपिक कंटिन्यू रहेगा डेफिनेट इंटीग्रल्स मिसलेनियस एक्सरसाइज और आज है डे 3। पिछली 2 क्लासेस में हम लोग फर्स्ट 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे और आज हम 20 से आगे स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि आफ्टर क्वेश्चन नंबर 18 टू 24 सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, थोड़े से लेंथी भी क्वेश्चन हैं और लेकिन सभी इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी आपको जानने को मिलेगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आज का 20 तक हमारे हो चुके, ऐसे ऑर्डर वाइज नहीं, जो भी अच्छा लगे वो कर लेते हैं। tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। सेम क्वेश्चन नंबर 20 में भी रूल आया था, जब भी किसी क्वेश्चन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स हो तो आप कोस पुट करते हैं। कोस थीटा भी ले सकते हैं, कोस 2 थीटा भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कोस लेना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स का 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। फटाफट आप फाइंड करें डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। न्यू फंक्शन बनाते हैं, tan इनवर्स, राइट डाउन द वैल्यू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा एंड डी एक्स माइनस साइन थीटा डी थीटा। कंटिन्यू करना है। tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, बार बार आएगा, गोल्डन फार्मूले कहते हैं, मतलब इनके बिना आपका नहीं चलेगा। एक ये और एक साइन का माइनस साइन थीटा डी थीटा। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 2 से 2 साइन स्क्वायर रूट से बाहर आके साइन थीटा बाई 2 एंड कोस स्क्वायर कोस थीटा बाई 2 एंड माइनस साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। tan इनवर्स tan थीटा होता है, तो माइनस थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। कॉन्स्टेंट को अलग कर लेते हैं, थीटा साइन थीटा क्लियर दिख रहे हैं 2 फन पे। आईलेट से सेलेक्ट करते हैं, एल्जेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। तो -1/2 फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन एज इट इज डी थीटा प्लस सी। क्लियर। कंटिन्यू करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, -1/2 माइनस थीटा कोस थीटा और माइनस माइनस प्लस और कोस का साइन थीटा प्लस सी। अंदर क्रॉस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/2 थीटा कोस थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा प्लस सी। अब आता है आपका एज यूजुअल इसको सोल्व करना। यहाँ पर आप एक ट्रायंगल बना लेते हैं, थीटा एंगल ले लेते हैं। व्हाट इज एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो यूजिंग पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो राइट डाउन द वैल्यू 1/2। व्हाट इज थीटा, कोस इनवर्स एक्स, और व्हाट इज कोस थीटा, एक्स माइनस 1/2। व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 तो कोई है नहीं, तो करेक्ट करके लिख देते हैं, ऐसे लिख लो, एक्स कोस इनवर्स एक्स बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि एक्स को क्या पुट करेंगे, कोस थीटा, फिर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। अगर कुछ थोड़ी ध्यान रखना है तो 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा स्टेप थर्ड, tan इनवर्स tan थीटा इफ इट इन द रेंज ऑफ दिस तो इट इज इक्वल टू थीटा। एक स्टेप ये है, तो इट बिकम माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर आपने बाई पार्ट्स लगाया, इंटीग्रेशन किया। क्वेश्चन किस फॉर्म में था, एक्स की, तो आप वापस उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो ये था बाई पार्ट्स का एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन। अब हम बाई पार्ट्स का ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या अपने आप में पूरा रूल है। बाई पार्ट्स की एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन आ चुका और फिर आ गया 1 + cos 2x e⁻x dx। यहाँ पर बस 2x है, तो आपको करना है, ये किस रूल के ऊपर बेस्ड है देखिए, fx + f'(x) e⁻x dx, यानी एक फंक्शन, एक उसका डिफरेंशिएशन और बार्ट e⁻x, और इसका आंसर आता है fx e⁻x + c। क्या आंसर आता है? fx टाइम्स ऑफ e⁻x + c। तो फटाफट इसको अलग कर लेते हैं। 2/1 + cos 2x + sin 2x/1 + cos 2x, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मूला अभी तो बताया था, गोल्डन फार्मूला 1 + cos 2x, बस ये एंगल 2i है, 2 cos स्क्वायर x। और गोल्डन फार्मूले में 3 होते हैं, 1 + cos x, 1 - sin x और sin x, sin 2x, 2 sin x cos x। जब भी मिले आप आँख बंद करके इसको ऐसे करें। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, 2 से 2, इसे 2 बार रीड करें। एक बार cos स्क्वायर x है डिनोमिनेटर में, 2 बार मान लें cos x × cos x, तो sin बाई cos 10x, ऐसे लेंगे, सॉरी 10x e⁻x। fx क्या है? 10x। देयरफॉर f'(x) कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर है, तो विच इम्प्लाई दैट क्या आंसर आएगा? fx e⁻x + c, यानी कि 10x e⁻x + c। यहाँ प्लस माइनस आ सकता है, x की जगह 2x की जगह 4x आ सकता है, या फिर 2x की जगह x आ सकता है, x/2 आ सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पर जिसका नंबर है 22। सभी रूल पीछे के रिवाइज हो जाएंगे अगर सिंपली ये एक्सरसाइज भी आप कर लेते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर x + 2, किस रूल का लग रहा है देखने में? देखो, ऊपर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक x + 1 का स्क्वायर है, तो लिखते ही अब पता लग गया ये पार्शियल का है। तो कैसे करते हैं? a/x + 1, अगर किसी का स्क्वायर है तो फिर b/ उसका स्क्वायर, एक बार सिंगल फिर स्क्वायर, और तीसरा c/x + 2। विदाउट इंटीग्रेशन इसको सोल्व करना है, तो चलिए यहीं कर लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, सेम ही आएगा दोनों तरफ एलसीएम, तो इसी मान लेंगे एलसीएम। x + 1 से एक x + 1, तो a के साथ x + 1 x + 2, b के साथ स्क्वायर से स्क्वायर x + 2, c के साथ x + 2 से x + 2 x + 1 का स्क्वायर। अब आपको इसको जल्दी फटाफट कर लेना है। इनके इंटू कर देते हैं आपस में, x² 2x + x 3x + 2, bx + 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं, होल स्क्वायर लिख देते हैं फटाफट, x² + 2x + 1। हमारा पर्पज रहेगा यहाँ पर a b c की वैल्यू निकालना, तो ax² + cx², तो एक x² कॉमन, a + c, x कॉमन, ये रहा यहाँ पर 3a, यहाँ पर b, और यहाँ 2cx 2c, और बची हुई टर्म्स कांस्टेंट, यहाँ पर 2a + 2b और +c हो गई थी ना सबके कोफिशिएंट। अब देखो, कोफिशिएंट ऑफ x², लेफ्ट साइड में 1, इधर a + c, कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी यहाँ पर फिर 1, इधर 3a + b + 2c, कांस्टेंट यहाँ पर भी 1, सभी 1 हैं, और यहाँ पर 2a + 2b + c।
कैसे सोल्व करें? तो ये इक्वेशन है, ABC निकालना है। फर्स्ट में A और C है, सेकंड और थर्ड में ABC तीनों है, तो इनसे B डिलीट कर लें। कैसे करेंगे एलिमिनेट? इसे 2 से क्रॉस कर लें। किससे क्रॉस करें? 2 से। लिखिए 2 से। 2 = 6A + 2B + 4C। इसे इसके नीचे एज इट इज 2A + 2B + C। इसे माइनस 2A 1 2 - 1 1 4A है ना। 1 = कितना? 4A और 4C - C + 3C। तो यहाँ देखिए, हम दोबारा अब इसको बाद में ले लेंगे। 1 = 4A + 3C और ये है 1 = A + C। इसको भी 4 से क्रॉस कर लें, तो 4 = 4A + 4C। माइनस करें तो यहाँ -3, ये कैंसिल आउट। -4C + 3C - C, तो एक आंसर मिला आपको, C = 3। यहाँ पर आ जाइए, 1 = A + C, C को 3 लेंगे तो 1 - 3 -2, तो A कितना हुआ? -2। एक ये ले लें, 1 = 2A + 2B + C रख दें, 2A -4 2B अननोन C 3। तो देखिए -4 + 3 -1, इधर ले जाएंगे +1, तो 2 = 2B, तो B = 1। तो ये अब आपका क्वेश्चन था, इसको ये बनाया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहीं पर हम इसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। x² + x + 1 x + 1 का स्क्वायर x + 2। देखिए क्या क्वेश्चन था, A/x + 1 है ना। A आपको मिला है -2 प्लस B हमारा आया है 1 x + 1 का स्क्वायर प्लस C हमारा आया है 3। तो आपने करना क्या है, ABC की वैल्यू डाल दी और इधर भी इंटीग्रेशन और dx लगा दिया, है ना। बस यानी फ्रैक्शन को पार्ट्स में ले लिया और फिर इंटीग्रेशन। -2 1/x + 1 log mod x + 1 1/x² ऊपर ले जाएंगे तो x + 1 की पावर -2, तो कितना होगा? x + 1 की पावर -1/-1 प्लस 3 1/x + 2 log x + 2। थोड़ा सिंप्लीफाई, प्लस वाले टर्म्स पहले ले लो, 3 log mod x + 2, उसके बाद है माइनस की -2 log x + 1 प्लस माइनस माइनस, और x + 1 की पावर नेगेटिव है, कभी नेगेटिव पावर नहीं लिखते, ये होगा, है ना। तो ये था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेस्ड था पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर, ये आपका क्वेश्चन था, है ना। तो सबसे पहले हमने इसको पार्शियल पार्ट में लिखा, फिर हमने इसको कैलकुलेट किया और यहाँ से ABC निकाला और फिर वापस यहाँ रख के सबको सेपरेट इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा करके। तो फटाफट लिख लेते हैं, √x² + 1 log x² + 1 -2 log x डिवाइड बाई x⁴ dx। बेहतरीन क्वेश्चन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लॉग का क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। √x² + 1 लॉग में ये 2 नंबर्स हैं। लॉग देखो, -2 log x का मीनिंग क्या होता है कि ये पावर ऊपर चली जाए ऐसे, है ना, और x4 dx। क्लियर? इससे हमें क्या मिलने वाला है अभी क्लियर हो जाएगा। log m - n log m/n। अब तुम देख रहे हो बाहर और अंदर एक जैसी पावर दिखने लगी, तो एक काम करिए, यहाँ मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो रूट के अंदर, तो x²
तो 1+1/x²। लोग इसे दोनों के नीचे सेपरेट कर लो, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। x² रूट से बाहर आके कितना हो गया x, और रूट 1+1/x²। लोग 1+1/x² और डिवाइड बाई x⁴। ठीक, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कितना बचेगा x³। तो रूट 1+1/x² लोग 1+1/x² डिवाइड बाई x³ dx। ये टर्म दो जगह है, और 1/x² का डेरिवेटिव 1/x³ होता है। तो आप क्या करें, 1+1/x² को t ले लें। 1+1, अब इसे करें डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट x। 1 का 0 और इसका होगा -2/x³ dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dx = x³ -2 dt, है ना। x³ - dx dt पुट कर देते हैं वैल्यू, पुट वैल्यू। देखिए क्या बन रहा है क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, रूट 1+x², तो इंटीग्रेशन रूट t log t अपॉन x³ x³ -2 dt, तो 1/-2 रूट t log t dt। दो फंक्शन है, बाई पार्ट्स एकदम अप्लाई करें। फर्स्ट एज इट इज, रूट t का इंटीग्रेशन t⁴/2/3/2, इनसाइड द इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन। क्लियर, एक बार और देखिए, -1/2, ये हो गया 2/3 log t t⁴3/2 माइनस ये भी 2/3। ध्यान से देखिए, t की पावर नीचे 1 है, ऊपर 3/2 है, तो 3/2 - 1 t⁴1/2 dt प्लस c। कंटिन्यूशन करते जाइए, दोनों से 2/3 भी कॉमन ले लें, तो t⁴3/2 log t माइनस t⁴1/2 का अगेन t⁴3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये आ गया, तो -1/3, दोनों से फिर t⁴3/2 कॉमन ले लें, है ना। तो ये आ गया आपका log t -2/3। और आखिरी स्टेप, t की वैल्यू, क्या t को एज्यूम किया था 1+1/x², तो -1/3 1+1/x² टू पावर 3/2 log 1+1/x² -2/3 प्लस c। तो ये था क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग देख लेते हैं क्वेश्चन की। log m - log n, तो -2 log x को पहले आप पावर को ऊपर लेंगे, पहला स्टेप में सिर्फ ये चेंज होगा। सेकंड स्टेप में log m - log n log m/log n, ये वाला स्टेप। थर्ड स्टेप में हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें, x², तो यहाँ 1 और जहाँ नहीं है उसके नीचे, और यहाँ भी नीचे वाले को दोनों के नीचे सेपरेट कर दिया, बाकी और कोई चेंज नहीं। 2 चेंजेस, x² रूट से बाहर आके x हो गया, ये एज इट इज़, इसको और ये दिस। तो ये टर्म दो जगह रिपीट हो रही है, और नीचे x³, तो इस टर्म्स को 1+1/x² को t ले लेंगे, ये dx dt यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो रूट t log t, इसमें बाई पार्ट्स किया और सिंपल सा इंटीग्रेशन करके t की वैल्यू डालते हैं। क्लियर, तो ये थे फर्स्ट 24 क्वेश्चन। ये फर्स्ट 24 क्वेश्चन अगर हम कहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। स्पेशली 18 to 24 जो क्वेश्चन थे उनका लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। 18 to 24 वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे 18 to 24। इसके अलावा मैंने 41 और 42 भी करा दिए थे। अब हम डेफिनेट के कुछ क्वेश्चंस सीखेंगे, इसमें कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, कुछ विदाउट प्रॉपर्टी। तो फटाफट हम कर लेते हैं 25 क्वेश्चन, ये सेम है एज 21 क्वेश्चन।
सेम वही क्वेश्चन है, एक बस पहली बात इसमें लिमिट है π/2 से पाई e टू पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। बस वहाँ पर क्या था 2x था है। चलो तो करना क्या है आपको, वही जो बताया था, सेपरेट कर लेते हैं e टू पावर x 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स एंड साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। क्लियर। थर्ड स्टेप ये एज इट इज रहेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कोस एक्स, याद रखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स का हाफ एंगल 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। नेक्स्ट सिलेक्टेड स्टेप है क्वेश्चन में, एकदम सॉल्व हो जाना है बस। 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2, एक साइन से एक साइन, माइनस कोट एक्स बाई 2। तो किस रूल का है, इस रूल का देखिए, इंटीग्रेशन e टू पावर x, अगर एक एफ एक्स है साथ में एफ डैश एक्स है, ये डैश है, तो आंसर आता है e टू पावर x टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी। लेकिन उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये उस रूल का है, तो इसकी चेकिंग हम कर लेते हैं जल्दी से। इसका डेरिवेटिव ये लग रहा है, चेक करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स बाई 2, इसका डेरिवेटिव कोट एक्स बाई 2 का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का 1/2। यस, अगर इसके सामने माइनस ले लें तो ये हो जाएगा प्लस, तो इसका ये डेरिवेटिव है। तो देयरफॉर आंसर इज π/2 टू पाई ई टू पावर सॉरी, तो आंसर आ गया e टू पावर x एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स, माइनस कोट एक्स बाई 2, लिमिट π/2 पाई, है ना। तो चलिए नोट कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस को आप बाहर लेते हैं, e टू पावर x कोट एक्स बाई 2 π/2 से पाई, तो अपर वैल्यू रखेंगे e टू पावर पाई कोट π/2 हो गया, माइनस e टू पावर π/2 कोट एक्स बाई 2 π/2 बाई 2 π/4। फटाफट वैल्यू रख दो, कोट π/2, कोट 90 होता है 0, e टू पावर π/2, और कोट 5/4 होता है 1, तो 0 माइनस e टू पावर π/2 और माइनस माइनस प्लस, तो रहा e टू पावर π/2। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, और यहाँ पर थोड़ा स्पेस बचा है और एक छोटा क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ 36, कोई और भी इससे छोटा क्वेश्चन अवेलेबल है, हाँ ये ले लो 35। 0 to 1 x e टू पावर x dx, 1 प्रूव करना। देखो आईलेट से ये फर्स्ट ये सेकंड दो ही लाइन का है, फर्स्ट एज इट इज e टू पावर x, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 e टू पावर x, x e टू पावर x, e टू पावर x का e टू पावर x, बस अब लिमिट भी रख दो, साथ साथ भी रख सकते हैं, रखिए x की जगह 1 e टू पावर 1 e टू पावर 1, अब 0 e टू पावर 0 e टू पावर 0, 1 e टू पावर 1 e टू पावर 0 1, माइनस ये हो गया 0 और e टू पावर 0 1, ब्रैकेट खोलिए प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, 1 मिनट, x e टू पावर x का 1, तो x e टू पावर x, लिमिट है 1, तो 1 e टू पावर 1 माइनस e टू पावर 1, सॉरी ये भी हो गया e, तो e माइनस e कैंसिल, तो कितना आया आंसर 1। तो ये था एक छोटा क्वेश्चन, कंटिन्यू करते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं उस क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने बताया है कि 18 to 33
18 to 33 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 18 to 33। तो 26 पर हम पहुंच गए, 0 to π/4। थक भी जाते हैं इन क्वेश्चनों को देखते हुए, तो इसलिए एक एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन में करा दिन रहा। cos to पावर 4x प्लस साइन टू पावर 4x। न्यूमरेटर में भी साइन कोस हैं, डिनोमिनेटर में भी हैं। तो ये 5 होता है जिसमें 1 साइन की पावर समथिंग प्लस कोस की पावर समथिंग। तो जो भी साइन और पावर की हाईएस्ट पावर है उसमें कोस की हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। तो याद रखिए इस रूल को, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस टू पावर 4x ऑलवेज। तो देखिए करके भी दिखा देता हूँ, साइन एक्स कोस एक्स बाई कोस टू पावर 4x। और यहाँ कितना आ गया 1 साइन टू पावर 4x अपॉन कोस टू पावर 4x, टेन टू पावर 4x। अगला स्टेप देखिए, यहाँ पर एक कोस कैंसिल हो गया तो कितने बचे 3। तो एक तो जो है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कर लो, यानी कि 10x। अब बचे एक कैंसिल हो गया था, एक इसके साथ 2 बचे, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इसे 1 का स्क्वायर और एक इसका स्क्वायर हो सकता है 10 स्क्वायर एक्स का। तो अगर आप ऐसे बना लेंगे, जमा लेंगे क्वेश्चन को, तो आसान। 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 10x एक्स स्क्वायर एक्स, तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। लेट 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट x, 2 10x और 10x का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। 2 को उधर भेज दें, 10x सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाई 2। लेकिन बात करेंगे लिमिट की, लिमिट भी चेंज करेंगे। व्हेन x की क्या लिमिट है, लोअर 0, 10 स्क्वायर 0, 10 0 0, ये आ गया। दूसरी लिमिट को डिस्कस करते हैं, x की वैल्यू कितनी है π/4 रखिए। 10 π/4 कितना होता है 45 1। तो नई लिमिट आ गई 0 से 1। तो जो न्यू क्वेश्चन है ना, न्यू क्वेश्चन क्या बनेगा, नई लिमिट 0 to 1, 0 to 1। ऊपर देखिए 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 dt, 1/2 dt। ये 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ऐसा ले लें 1/2, 0 to 1, 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो 1/2 इसका कितना हो गया 10 इनवर्स टी, लिमिट 0 to 1। रख दो 1, 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0। व्हाट इज 10 इनवर्स 1, 5/4 माइनस 0। तो व्हाट इज द आंसर, π/8। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ध्यान रखना था आपको कि जो डिनोमिनेटर है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उससे आप ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं और फिर यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स को टी लेते हैं, लिमिट चेंज करते हैं, बस। तो आज के लिए इतना ही। हाँ सॉरी, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, वो भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं उसके सॉल्यूशन के। तो देखिए 28 क्वेश्चंस, 33 क्वेश्चंस तक सभी क्वेश्चन एक से बढ़ के एक हैं। तो 28 और 30 दोनों सेम ही क्वेश्चन हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर मेथड से करें तो दोनों ही सेम है। तो देखिए क्या है 28, π/6 to π/3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स रूट साइन 2x। और साथ साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ 39, 29 तो कुछ है ही नहीं, 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स 9 + 16 साइन 2x। इसके 2-3 मेथड्स हैं, दोनों में साइन 2x है। तो देखो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बता देता हूँ, दूसरा आप खुद ले लेंगे। साइन एक्स प्लस कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है, डेफिनेटली साइन एक्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव है, क्योंकि कोस का साइन होता है माइनस साइन और साइन का कोस। तो ये अगर इस मेथड से करते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। एक ऐसी टर्म्स को आप पहली बार टी ले रहे हैं जो क्वेश्चन में नहीं है, हाँ उसका डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चन में है, तो इसमें ये एक मेन पॉइंट है नोट करने का। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और कोस एक्स का साइन एक्स, और डी टी बाई डी एक्स, तो डायरेक्ट लिख लो डी एक्स इक्वल टू डी टी।
दूसरी बात, लिमिट जरूर चेंज करें। x की क्या लिमिट है लोअर, π/6, साइन π/6 में 30, साइन 30 1/2 cos 30 √3/2, तो यू कैन राइट √3 - 1/2। x की वैल्यू π/3 यानी 60, साइन 60 √3/2 cos 60, ये सॉरी ये आ गया 1 माइनस √3 और ये आ गया 1 प्लस। ठीक है, अब क्या करें, अब ध्यान रखिए ये है साइन x माइनस कोस x, इसको आपने टी लिया इस मेथड में, तो ध्यान रखिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, इसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करो स्क्वायर, साइन x माइनस कोस x का स्क्वायर, इस मेथड से बता रहा हूँ। अगर दूसरा अप्रोच लगाएंगे तो फिर स्क्वायर नहीं करना होगा। 2 साइन x कोस x इक्वल टू टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 और 2 साइन x कोस x साइन 2x, आपको चाहिए साइन 2x, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू साइन 2x। अब इस क्वेश्चन को तो हम वहीं छोड़ देते हैं। अब यहाँ आते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर, न्यू क्वेश्चन क्या बनता है, यही वाला। लिमिट देखिए लोअर 1 माइनस √3/2 और 1 प्लस √3/2, ऊपर देखिए साइन x कोस x dx आ गया dt, नीचे साइन 2x की क्या वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो √1 माइनस टी स्क्वायर, और वेरी सिंपल ये हो गया साइन इनवर्स टी, एक ही लाइन का। और लिमिट 1 प्लस √3/2 1 माइनस अपर वैल्यू रखिए साइन इनवर्स 1 प्लस √3/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। एक लाइन और कर लें, साइन इनवर्स 1 प्लस √3/2 है ना, और ये हमारे पास है क्या बोलते हैं साइन इनवर्स दिस, तो इसको भी आप एक हम क्या नाम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं माइनस कॉमन ले लो। साइन इनवर्स में अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। एक 1 प्लस √3/2, एक बार मैं लिमिट चेक करता हूँ, हाँ 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3, तो ये आ गया। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, है ना। एक बार और देख लें, साइन इनवर्स t, तो अपर वैल्यू डाल दी, तो क्या है अपर वैल्यू बताइए, अपर वैल्यू है सॉरी ये गलत हो गई लिमिट, ये √3 - 1 है, √3 - 1, ये √3 इसमें है 1 माइनस √3 और इसमें है -1 प्लस √3, तो ठीक है थोड़ा आगे भी कर लेते हैं इसको, तो -1 प्लस √3 -1, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस अगर आप ऐसे कॉमन ले लें तो ये भी √3 - 1/2, तो साइन इनवर्स √3 - 1/2, साइन इनवर्स माइनस x माइनस साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स √3 - 1/2, तो कितना आंसर आ गया 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2। दोबारा बताओ, लिमिट चेक करो, ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, 1 माइनस √3/2 और यहाँ √3 - 1/2, तो यहाँ देखिए √3 - 1/2 और 1 माइनस √3, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ये भी √3 - 1, तो साइन इनवर्स माइनस x, क्या कॉन्सेप्ट होता है साइन इनवर्स माइनस x, माइनस साइन इनवर्स x, माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन इनवर्स x। अब मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर, तो इसको भी देख लो, इस 30th क्वेश्चन में बिल्कुल सेम करना है, बस लिमिट चेंज करिए। वैन x की क्या लिमिट है 0, तो रख दो इसमें,
साइन जी 0 कोस 0 1, तो टी इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू है π/4, साइन π/4 1/√2, कोस π/4 1/√2 0। तो ये देखिए नया क्वेश्चन हो गया, लिमिट -1 to 0, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स क्या है dt डिवाइड बाई 9 + 16, साइन 2x कितना है 1 - t²। बस देखो थोड़ा सा जगह कम रहेगी, यहीं कर देते हैं। 16 और 9 25, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस t²। इसका इंटीग्रेशन देख लो, 1/a² माइनस एक्स a² माइनस x², 1/2a log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और -1 to 0। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, बस ये विदाउट रूट है, ये ऊपर वाला रूट के इक्वल है। तो ध्यान रखना हमने ये किया है ना। वैसे इसका एक अप्रोच हम और भी समझ सकते हैं। अब जैसे कि सपोज किया ये दोनों ही क्वेश्चन है, चाहे 28 हो चाहे फिर 30 हो, दोनों में एक ही बात कॉमन है। 30 को अगर हम सिंपल देखें 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स 9 + 16 साइन 2x ये था। और 28 का दूसरा अप्रोच भी हो सकती है 19, इसमें तो यही चलेगी। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स रूट साइन 2x। देखो इससे फ़ायदा ये है कि दोनों हो गए, लेकिन अगर आप दूसरा अप्रोच करना चाहें, थोड़ा हिंट दे देता हूँ, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसे खोल लें रूट साइन एक्स कोस एक्स, नीचे वाले के नीचे सेपरेट कर लें दोनों, ऊपर वाले के साइन एक्स अपॉन ये 1/√2 बाहर ले लें, रूट साइन एक्स कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स 1/√2 π/6 to π/3। साइन एक्स से एक कैंसिल, तो रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोट एक्स रूट tan x, एक कोस से रूट कोस एक्स तो रूट कोट एक्स। और देखें है ना, ये मैंने बताया ना अल्टरनेटिव मेथड है। रूट tan x, कोट एक्स को फिर लिख सकते हैं 1/√tan x, LCM ले सकते हैं रूट tan x की रूट tan x में tan x + 1/√tan x dx लिमिट π/6 थे। तो ये 10 का फॉर्मूला हो जाता है। इसमें आपको करना क्या है, क्या कर सकते हैं, इसमें आप tan x को t² ले लो जिससे रूट ना रहे, इसका डेरिवेटिव sec² dx = 2t dt, लिमिट भी देख लें when x π/6 यानी कि 30, तो tan 30 1/√3, ठीक है ना। तो ये लिमिट हो जाएगी है ना, x की जगह क्या रख दें π/6, तो t² = 1/3, और दूसरी वैल्यू क्या रख दें x की, कितनी वैल्यू है x की π/3, कितना होता है tan 60, तो 1/√3। आप उसको चेक कर लेना, रूट tan x कितना हो गया t, tan x + 1 t² + 1। अब हमारे पास आया है dx = 2t dt / sec² है, और sec² x कितना होगा 1 + tan²x, तो 1 + t⁴, इससे ये कैंसिल, तो 2/√2 √2 t² प्लस अपॉन है ना। अब इसको सिंपल तरीके से कर ही लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, लास्ट क्लास होगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।